कॉमरेटेड, कॉममरेटेड, हाँ कॉममरेटेड। इसका मतलब क्या हुआ? न्यू हिम्स मतलब होता है जो अपने यहाँ राष्ट्रगान वगैरह नहीं बनते, गाने वगैरह, या कोई जो श्लोक होता है या कुछ ऐसा कुछ होता है नहीं, जो नेशन के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। हिम्स समझते हो? कुछ गाना ना गा दिया, ठीक है, स्कूल सॉन्ग है तुम्हारा? है? क्या बोलते हैं? सुनाओ जरा। कैमरा थोड़ा ऐसा कर देना। अरे भाई साल भर पड़ा है, अपन गाना सुन लेते हैं। हाँ। हिम्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन। मुझे लगा प्रपोज मार रहा है। वही तो, इतना अच्छे से कैसे बोल दिया तुम? ठीक है, ओट टेकन एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड, मतलब जो भी, ठीक है, ओट टेकन या फिर जो शहीदों का जो रहता है उनको ऐसे करते हैं ना, शहीद समझते हो? हाँ, तो वो सब ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, नेशन के नाम पे ही किया जाएगा पूरा हर चीज। कोई वो नहीं कि कोई लुइस फिलिप के नाम पे या लुइस 16 के नाम पे, ये सब नहीं। किसके नाम पे? सिर्फ नेशन। फिर सेंट्रलाइज एडमिन सिस्टम होगा। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो वो सब हो गया भावनाओं वाली बात। यहाँ हो गया प्रैक्टिकल बात। प्रैक्टिकल बात क्या थी? सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक सेंटर बॉडी काम करेगी जो पूरा कंट्रोल करेगी किस चीज को? एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स को इन द नेशन, फॉर्मेट यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन द कंट्री। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा जिसमें यूनिफॉर्म लॉज होंगे। यूनिफॉर्म लॉज मतलब हर सिटीजन के लिए सेम रूल फॉलो होगा। कोई भी क्या नहीं होगा? प्रिविलेजेस बाय बर्थ। पिछले साल हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, उसमें ऐसा रहता था ना कि क्लर्जी और ये सब नोबेलिटी और ये सब, इनको प्रिविलेज मिलते थे बाय बर्थ, जस्ट बिकॉज वो किंग के बच्चे हैं तो उनको वो मिलेगा नोबेलिटी का फ्रीडम। लेकिन ऐसा नहीं, प्रिविलेजेस बाय बर्थ खत्म करे गए और सबको इक्वल बोला गया कि सबके लिए लॉज सेम है। क्या हो गया उमेश भाई? कुछ गड़बड़? मुस्कुरा गए? इंटरनल कॉस्ट्यूम कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश, मतलब जो इंटरनल पैसे नहीं लगते थे, जैसे कि सपोज यहाँ पे तुमको जो दुकान खोलनी है तो यहाँ के गुंडा लोग जो है तुमसे बोलेंगे पैसा दो हमको, हफ्ता निकाल। तो वो सब नहीं, कोई इंटरनल कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। जो भी चीजें होंगी यूनिफॉर्म सिस्टम रहेगा और हर जगह रहेगा। इसका मतलब होता है गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हटाना। व्हाट इज गिल्ड रिस्ट्रिक्शन? गिल्ड रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि सपोज मुझे यहाँ कोचिंग खोलनी है लेकिन चार पांच कोचिंग वाले और हैं, और मैंने अपनी कोचिंग खोली और सबने मेरी कोचिंग बोला कि "ओए, यहाँ कोचिंग नहीं खोलेगा"। तो ये होता है गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, कि जो मार्केट में पहले से है। जैसे बड़े फॉरम में तुम दुकान खोलोगे ना कपड़े की, तो कोई मना नहीं करेगा तुमको, ठीक है? क्यों मना करेंगे? इंडिपेंडेंट कंट्री है। लेकिन पहले क्या होता था कि हमारा मोनोपोली है यहाँ पे, आप नहीं कर सकते ये काम। हाँ होता है, हमारे यहाँ तो एक दुकान वाली है, वो उसकी मोनोपोली थी, पता है? मतलब पूरे जितने भी किराना दुकान होती है ना, हर कॉलोनी की एक किराना दुकान होती है, उसकी मोनोपोली होती है, ज्यादातर वही चलती है। तुम्हारे यहाँ भी कोई होगी ना किराना शॉप जो वही चलती है? जैसे वासु डेयरी चलती है, उसके अलावा आजू बाजू की डेयरी जो है वो नो डेयरी। तो बेसिकली क्या है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है ना कि कोई बहुत फेमस है तो वो कोशिश करता है कि उसके खिलाफ कोई कंपटीशन ना खड़े हो, तो वो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करते हैं। मतलब फॉलो करते हैं दूसरे लोग, फिर उनको अगर कुछ बिजनेस करना है तो वो कहीं बाहर करते हैं, वहां नहीं कर सकते। तो ये जो नया सिस्टम आया उसमें ऐसा नहीं होगा। हर किसी के लिए लॉज सेम रहेंगे, कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं लगेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज। कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा टैक्सेस, ठीक है? बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको समझाना पड़ेगा, इसलिए टाइम लग रहा है, क्योंकि आप लोग को मतलब समझ में नहीं आएगा तो फिर रिलेट कैसे कर पाओगे? लास्ट क्या है? रीजनल डायलेक्ट्स एंड डिस्करेज एंड फ्रेंच एंड इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। ठीक है, जो फ्रेंच है वो क्या बन गई? बोलने वाली और लिखने वाली लैंग्वेज। जैसे हमारी कंट्री में इंग्लिश और हिंदी जो है वो हमारी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं इंडिया में, पता है ना? नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं इंडिया में। लेकिन 22 लैंग्वेज हैं जिनको रिकमेंडेशन मिला है कि वो इंडिया की लैंग्वेज है। कितनी लैंग्वेज? उसमें से दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। थर्ड लैंग्वेज जो है वो साउथ स्टेट है, वो जहाँ पे हिंदी नहीं आती लोग को, वहाँ इंग्लिश यूज करते हैं। ऑफिशियल तो उन दो ही हैं, हिंदी और इंग्लिश भी। ठीक है, तो इनमें क्या था? फ्रेंच जो था उसको बोलने और लिखने के लिए यूज किया गया, और पेरिस का क्या बना दिया गया?
पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज नहीं रे गधे, बिकेम द कैपिटल ऑफ द नेशन। पेरिस क्या बन गया? पेरिस क्या? कैपिटल बन गया। ठीक है, चलो पॉइंट्स याद है तुम लोग के? नहीं याद है थोड़े बहुत? अब देखता हम लोग कितने पॉइंट याद है ऊपर से लेके नीचे तक। थोड़ा थोड़ा धुंधला भी याद होगा तुम लोग को। तुम लोग को ना 5 मार्क्स का एक आंसर रट गया है। अगर आपको पॉइंट्स के बस शुरुआत याद हो गए, और अगर आपको याद है तो मैं सफल हो गया, नहीं तो फिर रिवाइज करेंगे क्या है। चलो, एक एक पॉइंट जिसको याद आता है यार, बिल्कुल ऑर्डर वाइज। ऑर्डर इसलिए कि कोई बीच में से ना बोल दें, जो याद आ रहा है जैसे इजी वाला या बोल देते हैं, ट्राई कलर वाला बोल। अरे ये लाइन क्यों नहीं बोलती यार कुछ? पैट्री को फादरलैंड और ले सिटी सिटी आइडिया ऑफ ला पेट्री और सिटी सिटी ऑन। ठीक है, ये क्या था? सिटी ऑन सिटीजन्स और फादरलैंड, है ना? उसको क्या माना गया? आइडियोलॉजी मानी। और आइडियोलॉजी क्या बोलती थी कि ऑल पीपल आर सेम एंड हैव इक्वल राइट्स अमंग द इन द कंट्री। ठीक है, आपने मन से लिख दो, लेकिन मेन चीज जरूर लिखना, फादरलैंड। दूसरा पॉइंट क्या था? एक सेकंड, हाँ। द न्यू नेशनल फ्लैग दैट हैज ट्राई कलर्स। ठीक है, उसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। उसके अलावा हाँ, उसको कैसे डिफाइन, स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, याद है? तुम बताओ। स्टेट जनरल that were elected by the of citizens were renamed as। बहुत शानदार, 3 पॉइंट ही हो गए। चलो बताओ मुझको चौथा पॉइंट। चलो लैंग्वेज वाला याद है तुमको? लैंग्वेज में क्या बोला था? जर्मन। न्यू हिम्स एंड मिलिट्री कॉमेमोरेशन, याद है कुछ? Oath, military communication will all belong to the same nation, will in the name of the nation, है ना? वो नेशन के नाम पे ही लिया जाएगा। कोई भी ओथ, कोई भी मिलिट्री कॉमेमोरेशन या फिर कोई भी हिम, जो भी नई चीज होगी देश से रिलेटेड, वो सब क्या होगा? देश के नाम पे लिया जाएगा, किसी राजा के नाम पे नहीं लिया जाएगा, ना ही किसी। और एक एग्जांपल दिया था मैंने किसका? गिल्ड रिस्ट्रिक्शन। बताओ, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन के बारे में क्या बताया था मैंने? भूल गई? ध्यान कहीं और है। इंटरनल कस्टम ड्यूटी वर एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड। इंटरनल जो टैक्सेस लिए जाते थे वो अबॉलिश कर दिए, और यूनिफॉर्म लॉस फॉर ऑल पीपल। समझ में आया? यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, ये हमने मैच कर, मतलब कि कोई भी चीज जो है वो नई, कोई भी टैक्स या कोई भी चीज लगेगी वो यूनिफॉर्म रहेगी। वेट्स एंड मेजर वर अडॉप्टेड। ठीक है, हाँ। मार्टियर्स मतलब वो होते हैं जो शहीद हो जाते हैं। हाँ, वही उनको जो है, जो भी ओथ ली जाएगी, जब भी वो लोग करते हैं ना, या तो मतलब मार्टियर्स बेसिकली मरे हुए नहीं कहलाते, लेकिन हाँ, जो बेसिकली आर्मी से रिलेटेड लोग रहते हैं, ठीक है, उनकी जो ओथ ली जाती है या फिर वो जो भी बोलते हैं, वो नेशन के नाम पे लेंगे, किसी किंग के नाम पे नहीं लेंगे। आप समझ में? कि फ्रांस के नाम पे ले जाएगा। सब हम बोलते हैं तो भारत माता की जय बोलते हैं, हाँ? मोदी माता की जय नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो आई एम नॉट अगेंस्ट बीजेपी, मैं बता दूं आप लोग क्यों नहीं बोल रहे अपन। क्योंकि हमारे देश सबसे पहले है। हम जाते हैं तो स्टेडियम में देखने क्या जाते हैं? इंडिया जीते, भले विराट कोहली 0 पे आउट हो जाए, लेकिन इंडिया जीतनी चाहिए। समझ में आ रहा है? बिकॉज नेशन कम्स फर्स्ट। तो वही चीज बोली कि न्यू हिम्स वर कंपोज। नए हिम्स मतलब पहले जो राजा के महाराजा के नाम पे लिए जाते होंगे, है ना, कोई भी ओथ या वो, तो नए हिम्स बनाए गए। जैसे हमारे देश में नेशनल एंथम बनाया गया, वंदे मातरम बनाया गया, है ना, नेशनल सॉन्ग बनाया गया। वो क्यों बनाया गया? क्योंकि ये बढ़ावा दे जा सके कि भाई नेशन सबसे पहले है और कोई नहीं। तो वही है कि न्यू मतलब समझ में आया? नई चीजें लाई गई। मिलिट्री जो ओथ लेती है, मिलिट्री जो बातें करते हैं, ठीक है, वो किसके नाम पे लेंगे सब? नेशन के नाम पे। किसी किंग की मिलिट्री नहीं है वो किसी कंट्री की है।
समझ में आया? ये मतलब है उसका। आया समझ में? तो इसमें से आपको अगर 7 पॉइंट है ये, आपको 5 भी याद रहे, तो हो गया हमारा आंसर। ठीक है? अब आप जब घर जाएंगे और इसका आंसर लिखेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ साफ साफ दे रखा है रेड में। हाउ द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल वर क्रिएटेड। इस क्वेश्चन को एज यूजुअल रिपीट कर लीजिए। और फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था ये पता है आपको, लेकिन एंड किसके साथ हुआ था? फिर से डिक्टेटरशिप के साथ, जो था नेपोलियन बोनापार्टे। अब इस पार्ट को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है? लेकिन ये लिख लीजिए क्वेश्चन जरा फटाक से।